कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। घाम तापने के दिन आ रहे हैं तो नहीं कहूँगा, आ ही गए हैं। कभी चिलमिला जा रही है घाम, तो कभी ठंडी पड़ जा रही है। और ये ठंडी पड़ी हुई घाम तापने का जो आनंद है वो तो हम पहाड़ी ही जानते हैं। पुरानी कहावत है ना कि घाम तापने के लिए भावर जाते हैं। चलो, तो जाड़े आने लगे हैं, घाम अच्छी लगने लगी है का मतलब होता है कि चौमासे की जो फसल थी वो तैयार हो चुकी है और घर पहुंच चुकी है। धान, भट्ट, मडुआ, मांस, सारी दालें, ककड़ी, करेला, मीठा करेला, लौकी, कद्दू लगिल होते हैं चौमासे में। गाँव में घरों में खूब लगिल होते हैं। दन मन गुणी बानर जो बच गया वो हमारा पहली खानी चढ़फा था। फिर हम गाना था पुराना, लेकिन पहली खानी चढ़पा था नर्दगढ़ गुण बानर ले जोड़ देनो के नहीं जान खाने तो भाग ले। चौमासे की मुख्य फसल हमारी धान होती है। धान काटना, मानना, कुथाओ, अब तो कुथाओ कम दिखते हैं, बोरी होती है, लेकिन कुथाओ में भर कर दिल्ली तक पहुंचाना। फिर मोस्तों भी अब नहीं होते हैं, प्लास्टिक के तिरपाल आ गए हैं। उनको सुखाना, तताना, भूस को बाहर निकालना, आदि करके फिर भकार। एक ज़माना था जब 20 कुथाओ, 25 कुथाओ, 50 कुथाओ धान होते थे। जैसे जैसे परिवार बढ़े, परिवारों के बढ़ने के साथ साथ जोत बंटती चली गई। भाइयों में जोत का बंटना सीधा सा कृषि भूमि, कृषि जोत का सिकुड़ना है। अब क्या है, खासकर अगर उत्तराखंड के अंदर आप एक बड़ा सर्वे करेंगे तब पाएंगे कि 2 नाली, 2.5 नाली, 5 नाली, अधिक से अधिक 7-8 नाली जमीन के मालिक ही, स्वामित्व ही शेष बचता है। कोई अगर कह दे कि नहीं साहब मेरे नाम पर तो 25 नाली नाप जमीन है, लगता है कोई सामने बड़ा आदमी खड़ा है, बड़ा जमींदार खड़ा है। बड़ा अच्छा शब्द है जमींदार। खेत समेरना, धान को भकारों में भरना, मडवे को मानना, सुखाना, दानों को अलग करना, ये हमारी कृषि व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा भट्ट होते हैं, चुलकानी तो खानी है। सोयाबीन भी बोते हैं हम लोग। अब चपटे भट्ट काले वाले कम ही मिलते हैं। सोयाबीन में ही काले सोयाबीन, सफ़ेद सोयाबीनों ने जगह बना ली है, बड़ी जगह बनाई है। उसके अलावा बंदरों से जो ककड़ियाँ बच गई, हमारे ज़माने में तो बंदरों से बची जाती थी, लेकिन हम लोग चोर चार के खा लेते थे लोगों के यहाँ से। अभी भी चोर लेते हैं, मौका मिलता है तो बच्चे लोग, हम तो नहीं, बूढ़े हो गए, कहाँ तो चोरते रहेंगे। ककड़ियाँ कस के बढ़िया बना के रखने का एक रिवाज है, बनाते ही हैं गाँव में लोग। मांस होते हैं घरों में, गहत भी होते हैं, तो गहत की बड़ी, मांस की बड़ी लोग बना के रख लेते हैं। उसके अलावा अधिक अगर ककड़ियाँ हो गई हों किसी साल तो उसको कस के रोटी जैसी बना के सुखा लेते हैं। जाड़ों में या कभी भी रायता बनाने में बड़ा काम आता है। मट्ठे में ही सही, दही में ही सही, बहुत ही अच्छा रायता होता है। खूब उसमें राई पिसबेर खिद्दी छक कह जा नाक में ले जा। मूली भी बहुत होती है, कस के सुखा लेते हैं जाड़ों में खाने के लिए। सब्जी में डाल के सूखी मूली का साग बहुत टेस्टी होता है, हमारा पारंपरिक साग ठहरा वो तो।
राई के पत्ते, पिनालू के पत्ते भी सुखा के रख लिए हैं। गडेरी भी खोद के घर में संभाल ली है। और ये सब चल ही रहा था तो गाज्यो, जिनके पास अपनी मांग है ठीक ही है, जिनके पास नहीं है वो खरीद लेते हैं, मांग ही खरीद लेते हैं, या फिर मांग खरीद के भी अगर ना मिले तो जिनके बड़े बड़े मांग हैं वो घास बेचते हैं। तो जाड़ों के लिए जितना संभव है गाज्यो काट के या फिर गाज्यो खरीद के लूटे लगा लिए हैं। अब जाड़े आ रहे हैं तो भीतर अगर रोटी चाहिए तो गोठ में भी तो हम ही हैं, उनके लिए तो पहले इंतज़ाम करना है। गाज्यों की ड्यूटी पूरी हुई तो जो लुटियासों में लगे फैले हुए थे सब समेट लिए हैं। दिवाली से पहले बिल्कुल ठीक कर लेना है आंगन बाड़ों को खाली। बगवाओ हेर पहली सारे लुटियास उखाड़ उखूड़ के रख देते हैं। अब और इन सब कामों के साथ गेहूं के लिए तैयारी भी हो ही गई है। खेतों में जुताई हो गई है। इस बार नमी ठीक ठाक थी तो कोई दिक्कत नहीं आई। बुआई भी एक तरीके से हो ही गई है, थोड़ा मोड़ा बचा है वो चल रहा है। मुझे लगता है कि 5, 7, 10, 12 दिन में गेहूं भी पूरी तरीके से बो दिया जाएगा और उगेगा गेहूं, धीरे धीरे उगेगा। वैसे जनवरी 15 तारीख के मकर संक्रांति जिसको कहते हैं के बाद ही फिर वो फसल दिखनी शुरू होती है, क्योंकि थोड़ा मौसम में गर्मी आ जाएगी तो अपने आप ही गेहूं की पौध जो है वो बढ़ने लगेगी। जाड़े आ रहे हैं तो सबसे बड़ा इंतज़ाम तो लकड़ियों का ही करना है। आग तो तापनी ही ठहरी भाई। आग तापना तो हमारा जन्मसिद्ध, घाम तापना, आग तापना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तभी तो पहाड़ी हैं हम। मैंने कहा ना कि घाम तापने के लिए तो हम भागड़ चल देने वाले थे। तो जो पैसे वाले हैं, ज़्यादा समर्थ हैं, जिनके घर में 4, 5 नौजवान हैं, उन्होंने लकड़ी काट कर सुखा कर रख ली है, सूखने डाल दी है, मतलब चक्के लगा लिए हैं। जो नहीं काट सकते हैं, कम हैं, उन्होंने सूखी साखी लकड़ी जंगल से इकबटा ली है। आजकल तो ठिठ भी इकबटा लेते हैं ना, जाड़ों में आग तापने में बड़ा जल्दी जलता है ठिठ। बोले तो चीड़ का जो फल है वो भी बोरों के हिसाब से इकट्ठा कर लेते हैं, डाल देते हैं गोढ़ों में, भर लेते हैं। भाई आग तापनी जैसे भी हो जलने वाली चीज़ होनी चाहिए। तापने का इंतज़ाम हो गया। खेतों में काम खत्म होने के बाद जो गांव के नौजवान हैं, जो समूह बनाकर, मतलब ये फेसबुक वाला समूह नहीं, ग्रुप नहीं, ये काम का श्रम का समूह होता है, पसीने का समूह। वो जाड़ों में कई लोग अपने घर सुधारते हैं। चौमासे के बाद पता लगता है कि घरों को सुधारना है, मरम्मत करनी है, या कुछ लोग नए घर बनाते हैं, तो उसके लिए जाड़े सबसे अच्छा मौसम होता है। तो जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं या जो लोग अपना घर सुधार रहे हैं, उनको सुधारने वाले मजदूर चाहिए, पत्थर तोड़ने वाला चाहिए, मिस्त्री चाहिए ना, पत्थर सारने वाला चाहिए, मिट्टी सारने वाला चाहिए। बहुत मकान बनाने में जितना भी सामान होता है, मकान बनाने के लिए मजदूर और कारीगर चाहिए होते हैं। तो ऐसे समूह बनते हैं गांव में, जिसमें 1-2 मिस्त्री भी होंगे, मजदूर भी हों, पूरा एक कि मतलब 5, 7, 8 लोग मिले हुए हैं और पूरा मकान बना के आपको दे देंगे। मजदूरी में भी काम करते हैं, ठेके में भी काम करते हैं। और ठेके का मतलब वो टाटा बिरला डालमिया वाला ठेका नहीं होता है, वो गाँव का ही होता है, बराबर जैसे ही होता है, मजदूरी ही जैसी पड़ती है, वो भी है। कुछ लोग मैदानी क्षेत्रों में भी जाते हैं कि चलो यार जाड़े लग गए हैं, अब कुछ कमा लाते हैं मैदानी क्षेत्रों में। और क्या काम मिलेगा, आज़ादपुर मंडी में पल्लेदारी का काम मिल जाता है। ऐसा ही बहुत सा काम और भी होता है, या मैदानों में जाकर भी मजदूरी का काम मिल जाता है। कुछ लोग जाड़ों में निकल जाते हैं फेरी लगाने के लिए, तो फेरी का भी काम, हमारे लोग फेरी लगाने के लिए निकल जाते हैं। ये रातेर केठी, गोगीना, मलका, डूंगरचा में तो बहुत से लोग हैं जो ऊनी सामान की फेरी लगाते हैं।
अपनी अपनी तरह से जाड़ों को बर्बाद ना करके जाड़े काटने के रूप में पैसा कैसे कमाएं, मजदूरी के क्या क्या काम हम कर सकते हैं, उस इंतजामात में भी अब लोग लग गए हैं। ये पहाड़ का जीवन है, चल रहा है। घर में जो बचे हैं, जो बच जाते हैं, जो मजदूरी करने निकल गए रत्ते ब्याण 9 बजे हवेर पहली भात खाए और निकल गया है काम पे। बाकी जो घर में बचते हैं उनका काम खताड़ सुखाने का ही हुआ, क्योंकि अब रजाई गद्दे तो सूखेंगे ही सूखेंगे, तभी रात को आराम से नींद आएगी। तो पहाड़ चल रहा है। इस सब के बीच में कल परसों में देख रहा था, कृषक महोत्सव चल रहा है। किसान अपना काम घर में, जो किसान, हम सब किसान हैं, जमींदार, चाहे 2 नाली के मालिक हों या 2.5 नाली के मालिक हों जमीन के, या 10-15 नाली बहुत बड़े मालिक हों, लेकिन हम सब जिम्मेदार थे। कृषक, सरकार की भाषा में हम सब कृषक हैं। और सरकार ने कल एक कृषक महोत्सव मनाया। कृषक महोत्सव में विधायक भी थे, मंत्री भी थे, जिले के सारे अधिकारी थे। और कृषक महोत्सव के लिए इस बार जो स्थान चुना, वो चुना काफलीगैर, बागेश्वर जनपद का ही काफलीगैर क्षेत्र है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नीसाइट फैक्ट्री है। एक ऐसी मैग्नीसाइट फैक्ट्री जिसमें काम रुका नहीं है आज तक, हमेशा चलता है। अब मैग्नीसाइट फैक्ट्री है तो वो मैग्नीसाइट का जो धूल धूसरित क्षेत्र है या मैग्नीसाइट के मलबे को फेंकने का जो क्षेत्र है, वो वही क्षेत्र है। वहीं पर भारत का, केंद्र सरकार का, जो जैसे अल्मोड़े में विवेकानंद कृषि शोध संस्थान है, उसी की एक शाखा बागेश्वर में भी कृषि शोध संस्थान के रूप में काफलीगढ़ में है। उसी शोध संस्थान में जो चारों ओर से मैग्नीसाइट की धूल, मैग्नीसाइट के मलबे से घिरा हुआ है, वहाँ से रथ, कृषक महोत्सव की जो यात्राएं हैं, का जो रथ होते हैं, रथ क्या हुआ, गाड़ियाँ होती हैं, किराए में ले लेते हैं, उसमें बाहर से बैनर लगा दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है सरकार की उपलब्धियाँ, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर कुछ रख देते हैं, छोटा मोटा ट्रेलर, और उसको घुमाया जाता है जिले में। 3-4 दिन खूब घूमता है वो, लोगों को दिखाता है। तो मतलब किसानी का काम हमारा अभी ख़त्म हुआ है थोड़ा सा, और सरकार ने कृषक महोत्सव मनाया है, बड़ा कृषक महोत्सव। भाषण होते हैं उसमें। भाषण में किसानी की समस्याओं का जिक्र मैं कल सुन रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था। भाषण में किसानी की समस्या का जिक्र नहीं था, भाषण में बंदर नहीं था, भालू नहीं था, किसानी की समस्या, उत्पादन कम क्यों हुआ ये नहीं था, कौन कौन से रोग लग गए ये नहीं था। सरकार ने पहाड़ फोड़ दिया है, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। और सरकार ने जो किया वो कहाँ किया है वो आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन कर दिया है। खैर, महोत्सव है, कृषक महोत्सव, उत्सव नहीं, महा उत्सव, ये हर साल होता है। इसके लिए सरकारें जिलों में बजट देती हैं, और कृषि अधिकारी बागेश्वर में तो बड़ा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बागेश्वर में कृषि विभाग में मुख्य कृषि अधिकारी, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, CAO की पोस्ट खाली पड़ी है। फील्ड ऑफिसर, फील्ड के कर्मचारी इनके पास 33% भी नहीं है, बाकी सब खाली पड़े। कृषि विभाग जिसको कहते हैं मुख्य कृषि विभाग, उसमें कर्मचारी देखना 1 या 2 मिलेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट चल रहे हैं छोटे छोटे, 2 साल के, 2.5 साल के, उनके बासिंदे, उनके कर्मचारी वहाँ बैठे मिल जाएंगे आपको। तो जिनका ना सिर है ना पैर है, वो हमारा उत्सव मना रहे हैं। इससे ज़्यादा अहोभाग्य हमारे क्या होंगे। खैर छोड़ो, जाड़े लगे हैं, घाम तापते हैं, घाम तापना ही तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर मिलता हूँ, बड़ी